मैथ 1-2 वाले आपका हार्दिक स्वागत है। यानी गाइज आप देख रहे हो कि जो आपका जो इलेक्शन का माहौल चला था तो खत्म हो गया। यानी कि अब आपका पेपर जो होने वाला है, अब किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी उसी के अनुसार आपका पेपर होगा। तो गवर्नमेंट किसी की बने उससे आपको मतलब नहीं, मतलब आपको क्या है अपने प्रिपरेशन को तैयारी करना है। यानी अपने जो आपने तैयारी रखी उस तैयारी को क्या कहिए जारी रखिए। यानी कहने मतलब यह कि जो आपका जो बोर्ड पेपर होने वाला है नियर अबाउट आपके पास मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 दिन है। अगर आप लोगों ने अगर अभी भी अपनी तैयारी को जारी नहीं रखा है, कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे यानी जो परसेंटेज बनेगा एग्जाम में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अपनी पढ़ाई अगर जारी नहीं रखें, अगर ढंग से नहीं पढ़ाई करें तो ढंग से पढ़ाई कर दीजिए। और उसी को ध्यान रखकर मैं आपका जो मॉडल पेपर करा रहा हूँ, मेरे पास एक मॉडल पेपर राजीव प्रकाशन के मैं आपको दिखाया भी था, तो उसी से मैं आपको जो मॉडल पेपर डाल रहा हूँ। फिर एक बच्चा लड़का कमेंट किया सर जी यूपीएससी नेम कैसे निकाला जाता है उसका तरीका बता दीजिए, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। उसकी वीडियो शूट होगी तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी जो आपको कभी एग्जाम में फायदा नहीं होगी। तो फ्रेंड आगे बढ़ने से आपसे पहले की रिक्वेस्ट है कि यदि अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। क्यों, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने पहला सवाल दिया है कि एक धातु के घनाभ की भुजाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर गुणे 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना आपको ज्ञात करना है। यानी मेरा कहना मतलब कि जो आपसे सवाल पूछा है कि कोई धातु है अब किस आकार के है, घन आपके आकार का है, और दिया है कि उसकी भुजाएं कितनी है 100 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर है, और उसे पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक घन बनाया गया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई चीज पिघलाकर बनाया जाता है, ठीक है, यानी कोई धातु है अगर किसी आकार की है, अगर उसको आप पिघलाकर कोई सी दूसरे फॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो उनका दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है। यानी मेरे कहने का मतलब है घनाभ है, क्या है घनाभ, इसमें क्या होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन। क्या होता है, घन का आयतन। अब घनाभ का क्या आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी भुजा ये का क्यूब हो गया। लंबाई कितना दिया है 100 तो 100 हो गया, गुणे चौड़ाई कितना दिया है 80 80 हो गया, ऊंचाई कितना दिया 64 64 हो गया, बराबर एक का क्यूब। सबका गुणा कर लीजिए 0 0 0, 8 चौक के 32 को 2, 8 6 का 48 3 51 512 बराबर क्या हो जाएगा एक का क्यूब हो गया। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि 512 यानी a बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3, ये हो जाएगा 512 तिरपन 0, यानी a बराबर आपका हो जाएगा कितना, इसको ब्रेक करेंगे तो आपका हो जाएगा 80 गुणे 80 गुणे 80। अब माउथ में कितना है आपका 3 है, 3 का जोड़ा मिलाना है, a का मान कितना आपका आ गया 80 आ गया, यानी कि 80 आया। अब आपसे मान तो पूछा नहीं है, पूछा क्या है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। अब रखिए 4a का मान कितना 80 का स्क्वायर यानी 80 गुणे 80, गुणा कर दीजिए 4 गुणे 18 64 64 हो जाएगा। इनका गुणा करिए 0 0 4 चौके 16 को 6 4 6 से 25 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। यानी कि आपसे जो सवाल पूछा था कि एक धातु के घनाभ की भुजाएं 100 सेंटीमीटर गुणे 80 सेंटीमीटर गुणे 64 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब कोई चीज पिघलाकर कुछ दूसरा फॉर्मेशन किया जाता है तो उनका आयतन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन।
जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन क्या आता है? भुजा का क्यूब। यानी कि लंबाई 100 80 64 सबका गुणा किया, कितना आ गया? इतना। यानी हमने क्या किया, ए का मान निकालना था, यानी 80 गुणे 80। ए का मान कितना आपका आ गया? 80 आ गया। पूछा क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुणे भुजा का स्क्वायर। हमने सॉल्व किया, कितना आ गया? 25,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यानी कि सवाल बहुत ही सिंपल था। अब आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चला हूं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने अगला सवाल दिया है, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियों ए और बी मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। यानी मेरा कहने मतलब से जो सवाल दिया है कि एक मीनार के, मतलब कोई मीनार है, ये आपका क्या हो गया? मीनार हो गया, ठीक है। और कह रहा है किसके आधार से रेखा जा रही है, रेखा जा रही है। कह रहा है कि दूरियां क्या है? ए और बी है। तो मतलब मैं यानी कि अगर मान लूं ये टोटल दूरी क्या है? ए है, यहां से यहां तक। और ये किसी बिंदु पर दूरी कितनी है? बी है। यानी ये जो दूरी है वो कितनी आपकी हो गई? बी। क्लियर हो गया? मैं पॉइंट का नाम दे दूं, इसको ए डाल दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब कह रहा है कि दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के चोटी, यानी कि दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, का उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो पहले मैं इसको सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोटि पूरक कोण क्या होता है। यानी कि जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। यानी कि यदि यह कोण आपका, ये कोण यदि आपका थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 90 अंश माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक कोटि पूरक हुआ। अब इसको हमकी ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई हमने क्या मान लिया? तो पूछा क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और ये जो सवाल आएगा आपका एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा, मैं लिख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो पहले चलता हूं त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में। अब ध्यान रखिए, इसमें यानी कि थीटा यहाँ बन रहा है ना, तो ये क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा। यदि थीटा यहाँ बन रहा है तो ये लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा। यदि थीटा यहाँ पे बनता तो ये लंब होता है, क्या होता? आधार होता। तो लंब बटे आधार आपको पता होगा क्या होगा? tan थीटा। तो आपको पता होगा कि यानी कि अब लिख लीजिए जो साइड साइड दिया है। अब ए सी बी में चल रहे हैं तो ए बी का मान कितना आपका हो गया? h हो गया। थीटा का मान कितना आपका? थीटा ही है। उसके बाद BC का मान कितना आपका है? a है, ठीक है। और लिख लीजिए, और BD का मान कितना आपका है? वो आपका B है। क्लियर हो गया? तो पहले हम त्रिभुज ACB में चलते हैं। तो यानी tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर आपको होता है लंब बटा का आधार। लंब यानी AB, आधार क्या है आपका? BC। थीटा तो थीटा ही है, तो tan थीटा बराबर AB का मान कितना आपका? H, और BC का मान कितना? A। समीकरण नंबर क्या आपका हो गया? यानी कि tan थीटा बराबर हो गया ऊंचाई बटे A। क्लियर हुआ? अब किस में चलेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज ADB। ADB क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADB में। अब इसमें मिला लगाएंगे क्या? वही tan थीटा। तो tan थीटा बराबर AB तो वही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? BD हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान 90 में क्या हो जाएगा? tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर AB का मान H, BD का मान B। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या आपका होता है? cot थीटा। रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? cot थीटा बराबर आपका हो जाएगा H अपान का B। और समीकरण नंबर क्या आपका हो गया? 2 हो गया। क्लियर हो गया?
अब क्या करना है कि समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 कीजिए। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/a गुणे h/b। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। रख लीजिए, यानी 1 बराबर हो जाएगा h में h², ये भी का ये भी में हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा। आपको ऊंचाई निकालना है तो h² बराबर हो जाएगा AB, तो h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका AB हो गया। आपसे पूछा क्या था कि जो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई होगी अंडर रूट में AB। यानी आपको जो सवाल दिया था कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर आधार से दूरियां A और B मीटर पर स्थित दो बिंदुओं से आधार के चोटी का उन्नयन कोण कर एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग कितना होता है 90 अंश के बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं कोटि पूरक कोण कहते हैं। अब आपको आगे तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मैं त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में एक बन रहा है ACB और एक बन रहा है ADB बन रहा है। तो मैं पहले किसमें चला, त्रिभुज ACB में AB का मान कितना है h है, थीटा का मान थीटा है, BC का मान क्या आपका A है। तो ये बता लंब बटे आधार, आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि AB बटे BC। tan थीटा बराबर क्या हो गया h/a, समीकरण नंबर क्या हो गया फर्स्ट। फिर उसके बाद चल रहा त्रिभुज ADB में यानी कि ADB, उसमें में क्या लगा tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है AB वही लंब बटे आधार। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा रखेंगे ना, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर ये h/n क्या हो गया B हो गया। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। लिख लिया cot थीटा बराबर ये h/n का भी समीकरण नंबर क्या हो गया 2। मैंने क्या किया समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लिया, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण का 2। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है h/a गुणे h/b। आपको पता होगा कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है 1। मैं 1 रख लिया, यश का गुणा यश में करूंगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, एक गुणा b का AB हो जाएगा। AB का गुणा 1 में कर लिया तो h स्क्वायर पे आप कितना हो गया AB। आपको h निकालना तो h मान कितना अंडर रूट AB हो गया। यानी कि जो आपका सवाल क्या हो गया प्रूव हो गया। और एग्जाम में जो सवाल बनेगा 6 मार्क्स का बनेगा। मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन तो 100% बनेंगे और नेसेसरी होता है, तो आपको ऐसे ही सवाल बनेंगे। तो आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ऑप्शन अगला सवाल दिया कि एक गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर हैं। तो पूछा क्या है कि गोले की त्रिज्या क्या करो ज्ञात करो। यानी मेरे कहने में मतलब है कि जो गोले का वक्र पृष्ठ है और गोले का आयतन दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो बताओ नीरज गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। गोले का वक्र पृष्ठ बोलो 4πr²। 4πr²। वेरी गुड, 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है पता नहीं, फिर नकल मार लो। 4/3πr³ हो गया। तो दिया क्या है कि दोनों वक्र पृष्ठ और आयतन आपस में क्या है बराबर है। बराबर कर लिया जाए। गोले का वक्र पृष्ठ बराबर गोले का आयतन कितना होता है। गोले का पृष्ठ कितना होता है 4πr²। गोले का आयतन 4/3πr³। अब मैं थोड़ा सा विस्तार लिख रहा हूँ। तो 4π गुणे r गुणे r बराबर 4π गुणे r गुणे r गुणे r बटा कितना आपका हो गया 3 हो गया। 4π से 4π, r से r, 1r से 1r, इधर कितना बचा 1 बराबर कितना बचा r बटा का 3। यानी r का मान कितना आया 3 कम 3। क्लियर हो गया। यानी आपसे जो पूछा था कि एक गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करो।
तो गोले का वर्क पृष्ठ क्या आता है 4πr², गोले का आयतन क्या आता है 4/3πr³। गोले का पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, दोनों आपस में क्या है बराबर। आपसे पूछा था त्रिज्या का, त्रिज्या आपका कितना निकल गया, आपका 3 निकल गया। आपके सामने मैं आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर चला हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। यानी आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दिया क्या है कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है। यानी मेरा कहने मतलब अभी समझाऊंगा, पहले सवाल लिखिए जाए कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है तथा 1500 किमी दूरी पर स्थित अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए वह अपनी चाल में 250 किमी की वृद्धि कर देता है। तो विमान की वास्तविक चाल पूछा है। मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई ये यहाँ से ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, यानी कि ए और बी की जो दूरी है वो आपकी है 1500 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब मेरा कहने का मतलब हुआ कि कोई हवाई जहाज है, उसे उड़ना था 10 बजे। कितना बजे उड़ना था, 10 बजे। पहुंचना था मान लीजिए 11 बजे। ध्यान रखिएगा, कब बजे पहुंचना था, 11 बजे। लेकिन वह उड़ा कितने बजे, 10:30 पे, 10:30 पे। लेकिन पहुंचा कब बजे, 11 बजे ही पहुंचा। मतलब समझ में आया। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि कोई हवाई जहाज है, उसको उड़ना था 10 बजे, पहुंचना था 11 बजे, सही है। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश वह उड़ा कितना, 10:30 बजे, लेकिन पहुंचा कितना बजे, 11 बजे ही पहुंचा। काहे 11 बजे ही पहुंचा, क्यों, क्योंकि उसकी चाल कितनी हो गई, 250 किलोमीटर क्या हो गया, बढ़ गई। तो पूछा क्या है कि जो विमान की वास्तविक चाल है, जो मूल चाल क्या थी। समझ में आ गया। तो देखिए करना क्या है, चेक करना। माना विमान की वास्तविक चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना दे रखा है आपका, दे रखा है 1500 किलोमीटर। समय क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा का चाल। यही होता है ना नीरज, सही है। अच्छा कितना हो गया, दूरी कितना 1500 किलोमीटर, चाल कितना हो गया, सही का नाम क्या हो गया। फिर कह रहा है कि उसकी चाल बढ़ा दी गई, तो नई चाल कितनी हो गई, जो नई चाल हो गई या फिर कितनी हो गई, x + 250 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही रहेगी, दूरी आपकी क्या आ जाएगी, वही रहेगी। दूरी कितनी आपकी है, 1500 किलोमीटर। अब समय क्या लगेगा, वही समय लगेगा आपका दूरी बटा का चाल, यानी कि 1500 बटा कितना हो जाएगा, x + 200 कितना हो गया, 50 हो गया। अंक नंबर क्या हो गया, 2। अब कह रहा है कि इनके चालों में जो समय का अंतर है 30 मिनट है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका हो गया 1500 बटा का x बराबर 1500 बटा कितना, x + 250 ना। कह रहा है कि इसको 30 मिनट कम लग रहा है इसकी अपेक्षा, तो बराबर करने के लिए इसमें 30 क्या करूं, जोड़ दूं। मिनट में घंटे में चल बटे क्या कर लिया, 60 हो गया। इसको इधर लाइए, तो 1500 बटा कितना आपका हो गया, x माइनस 1500 बटा कितना हो जाएगा, x + 250 बराबर 30 बटा कितना हो गया आपका, 60 हो गया। 60 को नेक्स्ट करता हूं, इसका बड़ा समय कर लीजिए, 1500 का x में कितना जाएगा, 1500x ये हो जाएगा 1500x। 15 गुणा 250 में गुणा कीजिए, प्लस 0 0 0, 15 × 5 = 75 को 5, 15 दूना 30 हो गया, माइनस 1500 क्या हो जाएगा, x बटा कितना का हो जाएगा, x² + 250x
इन दोनों का आपस में गुणा किया गया है बराबर 30 का यानी 1/2 कर सकता हूँ। 30 हो गया 15x कट गया, बचा कितना आपका 3 7 5 ट्रिपल 0 बटे कितना x² प्लस 250 x बराबर का 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 2 5 10 को 0 0 0 2 5 10 को 0 से 14 15 2 3 6 7 2 3 6 7 बराबर कितना हो गया आपका x² प्लस कितना हो जाएगा 250 x इसको उधर लाइए यानी x² प्लस 250 x माइनस 7 5 4 को 0 बराबर का 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या कहता है कि आपको गुणा करके इतना लाना है, घटा या जोड़ करके इतना लाना है। अब घटा करके लाना है कि जोड़ करके, नीरज बताओ? जोड़कर फिर घटा, यानी कि घटा करके लाना है, जोड़ घटा कर कोई एक ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है। तो अगर मैं बात करूं, लाना कुछ नहीं है, x² प्लस 1000 x माइनस 750 x माइनस 7 5 4 0 बराबर का 0। यानी मेरे कहने मतलब है कि मैं 1000 और 750 का गुणा करूंगा तो इतना आ जाएगा, और 1000 में से 750 से घटाऊंगा तो 250 बचेगा। कामन ले लीजिए, तो x कामन लिया तो कितना बचा? x प्लस 1000 माइनस 750 कामन लिया क्या बचेगा? x प्लस 1000 बराबर का 0। यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 1000, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 750 बराबर का 0। तो x प्लस 1000 बराबर का 0। यह पर कितना का हो जाएगा? 1000 माइनस का 1000 और x माइनस 750 पर कितना? 0। यह पर कितना आ गया? 750। आपको पता होगा कि यदि कोई भी अगर आदमी चलेगा थोड़ा सा भी तो उसको भी कुछ ना कुछ चाल होगी। तो ध्यान रखिए कि जो चाल होती है कभी माइनस में नहीं आती। ये तो आंसर आपका होगा नहीं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 750 हुआ। यानी कि जो आपसे पूछा था कि जो विमान है उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी, उसकी वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी? 750। इस सवाल को मैं फिर एक बार आपको समझा दे रहा हूँ कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट बाद चलता है। 1500 किमी दूर भी परिस्थित अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए वो अपनी चाल में 250 किमी की वृद्धि कर देता है। विमान की चाल ज्ञात कीजिए। दूरी 1500, तो माना विमान की वास्तविक चाल कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी हो गई? 1500। आपको पता होगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा का 4, यानी समय बराबर 1500 बटा का समीकरण नंबर क्या हो गया? फर्स्ट। उसके बाद रखा नई चाल, तो नई चाल कितना हो गया? x प्लस 250 किलोमीटर, दूरी बराबर फिर 1500, समय बराबर कितना हो गया? 1500 बटा x प्लस 250। यानी दोनों समीकरणों को मैंने क्या किया? बराबर किया। अब करना क्या है कि 1500 बटा कितना आपका हो जाएगा? x हो जाएगा बराबर 1500 बटा के x प्लस 250। मेरा करने मतलब हुआ कि इसमें आधा घंटा कम लग रहा है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसमें से 30 माइनस कीजिए या तो इसमें 30 क्या करना आपको? जोड़ देना। जोड़ दिया, मैं इसको इधर लाया, यानी कि 1500 बटा x माइनस 1500 बटा x प्लस 250 बराबर 30 बटा का 60। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि 15 का गुणा पहले x में किया तो 15x हो गया। अब 1500 का गुणा इसमें किया तो इतना आपका हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करूंगा तो आपका इतना हो गया। इन दोनों का आपस में किया तो इतना हो गया। ये दोनों प्लस माइनस का कट जाएंगे। बचा क्या आपका? इतना बटे इतना बराबर 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 2 का गुणा इसमें कर लिया, इसका गुणा इसमें कर लिया, यानी कि इतना बराबर आपको कितना हो गया? इधर लाया। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है द्विघात समीकरण आ गया, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यानी गुणा करके आपको इतना लाना है और घटा करके 250 लाना है। यानी 1000 का और 750 का गुणा करूंगा तो जो आपका नंबर दे उतना आ जाएगा, और 1000 से जब 750 माइनस कितना आ जाएगा तो जो आपका विमान की वास्तविक चाल थी कितना हो गई? 750 हो गई। यानी फ्रेंड मैं आपसे पहले ही बताया था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रख मैं बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं यानी कि उनके लिए काफी समय नहीं बचा। यानी कि
उनके पास नियर अबाउट मान के चलिए कि 15 से 20 दिन बचा, उससे ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं ना, तो तैयारी में और मेहनत कीजिए। जैसे कोई 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ा है, कम से कम इस समय आप 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। जब तक 4 से 5 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको अपने ऊपर डिपेंड होना है तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि नकल के भरोसे मत रहिए कि नकल होगी तो हम लोग पास हो जाएंगे। उस डिग्री का लेकर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, किसी काम के आएगी नहीं। फिर आपको लास्ट में जब कहीं तैयारी करने जाएंगे तो आपको फिर वही चीज पढ़ना है। तो क्यों नकल के भरोसे रहें? अभी से आप लोग, अगर आपके पास समय है तो अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। मैं अपनी बात को यहीं खत्म कर रहा हूं और मैं फिर आपको मिलता अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।